हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लाइव बैचेस ऑफ एमएस एक्सेल, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ट्स के बारे में। बहुत सारे चार्ट्स के बारे में यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इस क्लास के एंड तक आप लगभग इतने सारे चार्ट्स बनाने के काबिल हो जाएंगे। आप ये सभी चार्ट्स बनाना सीख जाएंगे, जितने भी आपको अभी स्क्रीन पे विजिबल हो रहे हैं। तो आप तैयार हैं? आई गेस आप तैयार होंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि चार्ट होते क्या हैं। चार्ट्स जो होते हैं वो आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। देखिए, बनाने को आपने ये डेटा भी बना रखा है। ये किस फॉर्म में? ये टैबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में है। इसे भी पढ़ना आसान है। इसमें भी आपने इन्फॉर्मेशन दे रखी है और इसमें से भी हम लोग पूरा समझ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया है। तो व्हाई वी यूज़ चार्ट देन, जब टेबल ही सब कुछ बता दे रहे हैं। बेसिकली जो चार्ट्स होते हैं वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। टेबल को भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है। हम लोग एक ग्लांस से नहीं समझ सकते कि किसने क्या एक्सपेंडिचर किया है, जबकि जो चार्ट्स होते हैं वो इस तरीके से स्टोरी को बताते हैं कि आपने एक बार के लिए देखा एंड आपको याद हो गया, आपको समझ आ गया, आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई है। आपने देखते के साथ ही उसमें से जो आउटपुट है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो ये वाली स्टोरी आपको सारी चार्ट्स बताती हैं। तो इसीलिए हम लोग चार्ट्स बनाते हैं इसी डेटा का। ठीक है, ओके। अभी मैं एक बहुत ही सिंपल सा एक डायग्राम लेके आपको एक समझाती हूँ। जब आप स्कूल में थे तो किस तरीके के ग्राफ्स बनाते थे, किस तरीके के आप चार्ट्स बनाते थे। आप क्या करते थे? आप एल शेप ऐसे बनाते थे एंड यहाँ पे आप कॉर्नर पे 0 लिखते थे, यहाँ पे आप x लिखते थे एंड यहाँ पे आप y लिखते थे। ठीक है, ये आपका x एक्सेस होता था जहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स होती थी एंड ये आपका y एक्सेस होता था जहाँ पे अलग यूनिट्स होती थी। एंड उसके बाद आप इस तरीके के यहाँ पे चार्ट्स बनाते थे। आप यहाँ पे इस तरीके के बार्स बनाते थे, राइट। इन जो मैंने रेक्टेंगुलर स्टैंडिंग बार्स बनाए हैं, इन्हें हम क्या बोलते थे? बार्स बनाए थे। ठीक है, इसीलिए हम मैथ्स में इसको क्या बोलते थे? बार चार्ट बोलते थे। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट द एक्सेल थिंग, तो देखिए एक्सेल में आपको पता ही है अभी आपकी बार्स कैसे बार्स हैं? स्टैंडिंग बार्स हैं। कैसे बार्स हैं? स्टैंडिंग बार्स हैं। तो एक्सेल क्या कहता है ना, जैसे कि आपकी कॉलम्स कौन सी होती है? A B C D, राइट। तो आपके जितने भी स्टैंडिंग बार्स होंगे ना, उसको जो एक्सेल है वो बोलता है कॉलम चार्ट। क्या बोलता है? कॉलम चार्ट बोलता है, रेदर देन कॉलिंग इट बार चार्ट। वो उसको कॉलम चार्ट बोल देता है। और अगर आपका कोई भी चार्ट इस तरीके से है जिसके अंदर बार्स हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से हैं, जब इस तरीके से होंगे तब आप उसको क्या बोलेंगे? बार चार्ट बोलेंगे। अदरवाइज़ वो क्या होता है? वो कॉलम चार्ट होता है। क्या होता है? कॉलम चार्ट होता है। इसके अलावा भी इनमें कोई डिफरेंस है क्या? द आंसर इज़ नो। इसके अलावा इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि सिर्फ इतने से डिफरेंस के लिए आपने 2 चार्ट लिए हुए हैं? जी यस, सिर्फ इतने से डिफरेंस के लिए हम लोगों ने 2 अलग अलग टाइप के चार्ट लिए हुए हैं। एंड ऐसा क्यों लेते हैं ये आपको आगे समझ आएगा कि हम लोग कॉलम चार्ट की जगह बार चार्ट को कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले इसे इरेज कर देती हूँ एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले अगर मुझे कोई चार्ट बनाना होता है तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक शॉर्टकट की बताती हूँ। जो आप डेटा को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए, Alt F1 प्रेस करने से ऑटोमेटिकली आपका एक कॉलम चार्ट बन के आ जाता है जो सबसे नंबर 1 पे होता है। तो इसीलिए डायरेक्टली वो बन के आ जाता है। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। मैं आपको अभी भी शॉर्टकट की यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। इसका शॉर्टकट की था Alt F1। ठीक है, ओके। इसे हम डिलीट कर देते हैं। हम सब काम मैनुअल करेंगे जस्ट बिकॉज अभी हम सीख रहे हैं। तो हमने अपना डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए एंड यहाँ पे या तो मैं डायरेक्टली यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी आपको इनिशियली इन सभी की नॉलेज नहीं हो सकती है, हो सकता है आपको नॉलेज ना हो। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ एक्सटेंशन पे जाएंगे।
एक्सटेंशन पे एक तरफ आपको रिकमेंडेड चार्ट्स दिखते हैं। देखो रिकमेंड में भी ये मुझे बार चार्ट दिखा रहा है रेदर देन कॉलम चार्ट, ठीक है, लेकिन मैं आपको कॉलम चार्ट से करके बताऊंगी, देन हम लोग उसको बार चार्ट में करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो वो रिकमेंड कर देता है, अगर हम चाहें तो रिकमेंडेड पे भी जा सकते हैं, डायरेक्टली वो हमें सब काम करके दे देगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ हम सारे काम सीख रहे हैं तो इसीलिए हम खुद से करेंगे। हम ऑल चार्ट्स में जाएंगे, कॉलम वाले को चूज़ करेंगे फर्स्ट एंड ओके कर लेंगे। तो देखिए ये आपका चार्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, एक काम तो था कि मैं इसमें आपको सब कुछ करके दिखा दूँ, लेकिन अभी मुझे बस आपको ये बताना है कि ये फिजिबल क्यों नहीं है, रिकमेंडेड भी हमें बार चार्ट क्यों रिकमेंड कर रहा था। तो देखिए जब आप इसकी हेडिंग्स देखेंगे तो हेडिंग्स ना डायगोनल फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो इसे पढ़ना आसान नहीं है। अब आप कहेंगे इतना सा पढ़ना आसान नहीं है। जी हाँ, जो चार्ट होते हैं ना, मैंने कहा ना विद द फर्स्ट ग्लांस, एक तो आपको वो याद हो जाने चाहिए, दूसरा आपको वो चार्ट देखते ही उसकी स्टोरी समझ आना चाहिए, बहुत इजी रीडेबल होनी चाहिए। अभी यहाँ पे अगर थोड़ा भी तकलीफ़ हो रहा है तो इसका मतलब वो चार्ट उतना अच्छा नहीं है, तो ये चार्ट हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है। अभी देखिए सेम डेटा में लेकर आपको इंसर्ट पे जाकर एंड यहाँ एक्सटेंशन में जाकर, ऑल चार्ट्स में जाकर, बार चार्ट में जाकर ओके करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी हेडिंग है वो कितनी आराम से आ रही है। तो हमें ये पढ़ने में आसानी है या कॉलम चार्ट वाला पढ़ने में आसानी है, आप बताएं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा पढ़ने में ज़्यादा आसानी है। ठीक है, तो हम लोगों को बार चार्ट पढ़ने में आसानी है, तो इसलिए हम बार चार्ट में आगे काम करने वाले हैं, कॉलम चार्ट में नहीं करेंगे। देखिए मैं अभी जितनी भी जर्नल सेटिंग सिखाऊंगी वो सारी सेटिंग सभी चार्ट्स में हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अरे मुझे तो कॉलम चार्ट सीखना था, कॉलम चार्ट भी वही है, बार चार्ट भी वही है। हम लोग जो भी सेटिंग सीखेंगे वो सभी चार्ट्स में लगा सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इसे थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेते हैं एंड इसके अंदर अब हम सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें सिलेक्शन सिखाऊंगी, कोई भी चीज़ का सिलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले सिलेक्शन से भी पहले चलिए एक पॉइंट बता देती हूँ। जब भी आप एक्सेल में कुछ भी इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट का मतलब जैसे कि कभी कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, कभी कोई जैसे आप इंसर्ट में देख रहे हैं ना, पिक्चर इंसर्ट करते हैं, शेप इंसर्ट करते हैं, आइकन इंसर्ट करते हैं या 3D मॉडल इंसर्ट करते हैं, तो जब भी हमें उनमें कुछ भी चेंजेस करना पड़ता है तो उसके लिए अलग से एक टैब बन जाता है। जैसे कि अभी के लिए मैंने एक चार्ट इंसर्ट किया हुआ है, तो चार्ट पे मैं क्लिक करूँगी तो देखो ऊपर एक चार्ट डिज़ाइन फॉर्मेट आ गया। तो मुझे इनमें कुछ भी चेंज करना होगा तो मैं चार्ट डिज़ाइन में जाके चेंज करूँगी, इससे चार्ट से रिलेटेड जितने ऑप्शंस हैं मुझे यहाँ मिल जाएंगे। तो मुझे अगर इसमें अब कुछ भी चेंजेस करने हैं तो मैं इसके थ्रू कर सकती हूँ। ठीक वैसे ही जब भी हम कुछ और इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए भी उसका पर्टिकुलर एक टैब आपको मिल जाता है कि उसमें क्या चेंजेस करने हैं, उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल ही आपने कभी काम नहीं किया है, तो मैं आपको कहूँगी कि कुछ भी अगर आपको चेंजेस करना है तो चार्ट डिज़ाइन में जाके कीजिए, वो आपको एक बेटर एक्सपोजर देगा, आपको बेटर तरीके से आपके जो भी ऑप्शंस है उन्हें समझने में हेल्प करेगा। अदरवाइज़ आप चाहें तो इन 3 ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन 3 ऑप्शंस के अंदर भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इंक्लूडेड हैं, लेकिन ये हम तभी कर पाएंगे जब हमें चीज़ों के मतलब पता होंगे। राइट, अभी तो हमें इनिशियल स्टेज में हैं तो हम लोग यहाँ से ही सारे मतलब सीखेंगे। तो देखिए अब हम 1-2 एलिमेंट्स हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको चार्ट डिज़ाइन के बारे में बताया, अभी देखिए हम सिलेक्शन के बारे में सीखते हैं। मान लीजिए जितने भी आपको टेक्स्ट इस चार्ट में दिख रहे हैं, जैसे ये कैटेगरी दिख रही है, आप कहीं पे भी एक बार कहीं पे भी टैप कीजिए या मार्केटिंग पे कर दीजिए, पूरा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। एंड देन कंट्रोल B से इसे डार्क कर सकते हैं, चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। मुझे फिल नहीं करना है, ओके, तो मैंने कंट्रोल Z कर दिया या वाइट कर दिया इसको। एंड मुझे इसका कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकती हूँ, रेड कर सकती हूँ, बट मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ब्लैक ही रहने देती हूँ। ठीक है, ओके। मैं चाहूँ तो यहाँ नीचे जो लेबल्स हैं, नीचे जो ये यूनिट्स लिखी होती हैं इन्हें लेबल्स बोलते हैं, एंड मैं चाहूँ तो इन्हें भी कंट्रोल B से डार्क कर सकती हूँ, एंड चाहूँ तो कलर चेंज कर सकती हूँ, साइज़ इंक्रीज़ कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ जैसा मुझे चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन की बारी आती है। देखिए जब भी हमें इन बार्स में कुछ भी चेंज करना होता है, मान लीजिए आपको सभी बार में एक साथ कोई चेंजेस करने हैं, तो आप कैसे करेंगे। देखिए मेरे को जूम करने दीजिए इसको,
एंड आप एक बार को सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे ही आपने किसी एक बार पे सेलेक्ट किया तो सभी बार्स में एक बबल बन के आ रहा है, इनिशियल में और एंड में एक बबल बन के आ रहा है। आप देख पा रहे हैं, एक बबल बन के आ रहा है। दैट मीन्स ये सभी बार सभी के लिए सेलेक्टेड है। बट जैसे ही मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन वाला जो बार है उसका कलर चेंज करना है, जस्ट बिकॉज वो सबसे ज़्यादा है, तो आप ऑपरेशन वाले पे एक बार और क्लिक कीजिए। कैसे किया देखिए, मैं बाहर आती हूँ, अभी वापस से ऑपरेशन वाले पे क्लिक किया, सब सेलेक्ट हो गए हैं, सब पे बबल्स है। अब एक बार और इस पर क्लिक कीजिए तो सिर्फ इस पे बबल है, दैट मीन्स सिर्फ ये वाला बार सेलेक्ट हुआ है। अब आप राइट क्लिक कीजिए अपने माउस से तो आपके पास इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं ना, आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर देना चाहती हूँ तो ग्रीन आ गया। इसका आउटलाइन येलो रखना चाहती हूँ तो ये येलो आ गया है। अगर मैं इसकी आउटलाइन को थिक करना चाहती हूँ, थोड़ा सा मोटी आउटलाइन चाहती तो देखिए यहाँ पे नीचे वेट का ऑप्शन है, आप कितना भी थिक कर सकते हो। नहीं, मुझे इतना थिक नहीं चाहिए, इतना इज़ इनफ। ओके, एंड आपको अगर डैशेस में चाहिए होता कि इस तरीके की आउटलाइन चाहिए होती तो आप इस तरीके की आउटलाइन भी कर सकते थे। मुझे नॉर्मल चाहिए तो मैंने नॉर्मल ही रखा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको और सब में चेंजेस करने हैं तो और सब में कैसे कर सकते हो, वही राइट क्लिक करके एंड इसे ग्रे कर सकते हो। ठीक है, आपने ग्रे कर लिया। आपको ये वाले को ग्रीन करना था तो इसको अब आपको दोबारा करना पड़ेगा। रुको, एंड देयर वी गो। तो इस तरीके से आप देखो कलर चेंजेस कर सकते हो। आपको सिलेक्शन करना आया, आपको कलर चेंज करना आया, आपको आउटलाइन चेंज करना आया। अब मैं आपको एक चीज़ और सिखाती हूँ जो कि आपके एलिमेंट्स में सिखाना होता है। तो चार्ट पे आप क्लिक करेंगे, चार्ट डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ से एलिमेंट्स देखेंगे। एलिमेंट्स में देखो आपको यहाँ पे मिल गए एक्सेस। एक्सेस क्या होते हैं, जो आपको ये साइड में दिख रहे हैं ये आपके एक्सेस होते हैं। तो प्राइमरी एंड हॉरिजॉन्टल अगर आपको एक्सेस नहीं चाहिए तो, लेकिन मुझे चाहिए, मुझे ये हेडिंग चाहिए तभी तो मेरे को बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो मुझे ये चाहिए तो ये मैं यही रखूँगी। एक्सेस टाइटल मैं चाहूँ तो यहाँ देखो नीचे लेबल्स के नीचे यहाँ एक्सेस टाइटल मैं ये दिखा सकती हूँ कि ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर लिखा है, ये सेल लिखा है, क्वांटिटी लिखा है, प्राइस लिखा है, क्या लिखा है, ये भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है चार्ट टाइटल जो कि ऊपर ऑलरेडी एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। उसके बाद आता है डेटा लेबल। डेटा लेबल क्या होता है कि जो भी यूनिट्स हैं जिससे ये डेटा बना है वो कैसे लिखा हो, जैसे इनसाइड एंड पे लिखा हो, जैसे 250 100 इनसाइड एंड पे, इनसाइड बेस पे आ गया, आउटसाइड एंड पे आ गया। आउटसाइड एंड बेटर लगता है तो आउटसाइड एंड कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, फिर आप चार्ट एलिमेंट में जाएंगे, एरर बार्स चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ग्रिड लाइन चाहिए, अगर कोई तरीके की ग्रिड लाइन चाहिए, देखो इसके चार्ट के बैकग्राउंड में ग्रिड लाइंस आ रही हैं, मुझे फ़िलहाल के लिए कोई नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा सकती हूँ। ग्रिड लाइंस मुझे चाहिए ही नहीं, या फिर ये वाली रख लेते हैं अभी के लिए। ओके, लेजेंड्स क्या होते हैं, जैसे अभी तो 2 कलर है तो अगर मान लीजिए तो ये ऊपर दिखा रहा है कि बाकी कलर्स इससे डिफाइन है, ग्रीन वाला ऑपरेशन है, लेफ़्ट में दिखा सकते हैं, बॉटम में दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं दिखाने क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और एक और ऑप्शन बच गया ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन भी आप दिखा सकते हैं कि आपका किस तरीके से आपका जो डेटा है वो कैसे ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, ये भी मुझे अभी नहीं दिखाना है। तो ये चीज़ें या तो आप यहाँ से समझिए, यहाँ से आपको प्रीव्यू मिलता जा रहा है। जब आप समझ जाएंगे कि आपको क्या रखना है क्या नहीं करना है या किस चीज़ का क्या मतलब होता है, तब आप इजीली क्या कर पाएंगे ना, यहाँ प्लस के साइन पे जाके देखिए आपके पास ये सारे ऑप्शन जो वहाँ पे दिख रहे थे ये सारे ऑप्शन यहाँ पे है। तो अब डेटा लेबल यहाँ पे ऑफ कर दीजिए, चाहे ऑन कर दीजिए। यहाँ एरर बार्स आ गए, यहाँ लेजेंड्स भी आ गए, यहाँ ट्रेंड लाइन भी आ गई। आपको और चाहिए आप मोर ऑप्शंस पे जा सकते हैं, यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखिए जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हो तब आप जाके चार्ट डिज़ाइन से काम कीजिए, और अगर आपको वो सारी चीज़ें आ गई हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लस के साइन से आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेटिंग ऑलरेडी होती है, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया तो मेरा डेटा ऐसा हो जाएगा, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो मुझे ऐसा ही चाहिए। फ़िल्टर में जाके आप डेटा से काम कर सकते हो, ये हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सीखा एक नॉर्मल सा चार्ट जिसके अंदर नॉर्मल सी सेटिंग की है। अच्छा, एक सेटिंग मैं आपको और बताना चाहूँगी जो कि विड्थ की सेटिंग है। विड्थ की क्या होती है, देखो आप देख पा रहे हो अभी अब दोनों बार्स में अभी के लिए गैप ज़्यादा है और जो हमारे बार्स हैं वो पतले पतले से हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे जो बार्स हैं वो स्टार्व कर रहे हैं खाने के लिए।
ठीक है, तो ऐसा ना लगे वो थोड़ी सी इनकी विड्थ बढ़ानी है हमें, तो किसी भी बार पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ साइड में आपके विंडो में फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में दिख रहा है। कभी कभी अगर वो नहीं आता है तो राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक आता है गैप विड्थ और एक आता है सीरीज़ ओवरलैप। ओवरलैप कब यूज़ होंगे वो आपको बाद में बताती हूँ। अभी गैप विड्थ देखिए, हमें गैप विड्थ मतलब गैप कितना, मैं गैप कम कर रही हूँ। कम कब होगा, जब मेरे बार्स थोड़े से और थिक हो जाएंगे। तो अगर मुझे थिक करना है तो मुझे गैप क्या करना है, कम करना है, तो मुझे कम करते जाओ आप इसे। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली भी ड्रैग कर सकते हो। तो देखो ये थोड़ा सा हो गया, बेटर लग रहा है अब, तो मैं ये कर सकती हूँ। साथ ही साथ में अगर मान लीजिए मैं इसको भी दूसरे कलर में देना चाहती हूँ एंड बोल्ड करना चाहती हूँ, तो मैं बोल्ड किया, वही है, आप एक को सेलेक्ट करो, सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। एंड रेड कलर में करना चाहती हूँ तो देखो मेरा रेड कलर आ गया। तो अभी एक बेटर रिप्रेजेंटेशन है ना, सोच के देखिए। आपका जो चार्ट जो इनिशियल आया था वो, एंड एक चार्ट जो अभी आपके सामने है, तो ये कितनी अच्छे से स्टोरी बयां कर रहा है कि ऑपरेशन का कॉस्ट सबसे ज़्यादा है एंड अदर्स का सबसे कम है, और साथ में आगे यूनिट्स भी लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही बेसिक चार्ट है ये बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब एक चीज़ और है कि देखो, जब भी आप इस चार्ट को देख रहे हो तो आपको ये नहीं पता लग रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। अभी भी अगर आपको ये देखना हो कि मेरा टोटल खर्चा क्या हुआ है, इसको देखने के लिए आपको टेबल तक जाना पड़ेगा। लेकिन हम जो चार्ट बनाते हैं वो तो इसलिए बनाते हैं ना कि सारी स्टोरी ही चार्ट बयां कर दें, तो इसको भी यहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, हम चाहें तो बड़ा एक सुंदर सा एक चार्ट टाइटल दे सकते हैं। अगर मैं चाहूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल एक्सपेंडिचर is कितना था, 1234। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन बात ये है ना कि अगर मैंने यहाँ पे 200 कर दिया तो यहाँ तो 1334 हो गया, लेकिन यहाँ तो 1234 रह जाएगा, बिकॉज वो तो टेक्स्ट है, वो तो मैंने टेक्स्ट लिखा है। तो ऐसा मैं क्या करूँ कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे, तो उसके लिए मेरे को एक फॉर्मूला लिखना होगा। क्या लिखना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ उस फॉर्मूला को, आप ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला जब भी हम लिखते हैं तो इक्वल्स टू लगाते हैं, इक्वल्स टू जो भी हम टेक्स्ट लिखवाना चाहते हैं हम उसे देंगे इन डबल इन्वर्टेड कॉमास में। टोटल एक्सपेंडिचर इज, ठीक है, मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया। अब मुझे एंड का लगाना है, एंड, और उसके बाद जस्ट बिकॉज मुझे तो चाहिए कि वो टोटल बार बार चेंज होता रहे, तो मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि कोई ऐसा फॉर्मूला देना पड़ेगा जहाँ से मेरा टोटल वो ऑटोमेटिकली उठाता रहे। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दूँगी, टैब, वैल्यू मैंने ये ले ली है, कॉमा 0 ब्रैकेट ऑफ, एंटर। तो देखिए ये आपका आ गया। देखिए मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, ये आ गया। तो लेकिन अब ये तो यहाँ आया है, यहाँ पे कैसे आएगा, तो आप सिंपली इसको क्लिक कीजिए, फॉर्मूला बार में जाइए, इक्वल टू लगाइए एंड इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए आपका आ गया एक्सपेंडिचर। मुझे यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखना था, देखो मैंने मिस्टेक की हुई है, तो इसीलिए मैंने यहाँ एक्स लगाना है मुझे, एक्सपेंडिचर। तो देखिए ये आ गया। अब आप चेंज करके देखिए, इसको 200 करके देखिए, देखो 49 हो गया। इसको आप 150 करके देखिए तो ये 1249 हो गया। इसको आप 175 करके देखिए तो 1274 हो गया। तो मतलब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप चाहें तो इसे ड्रैग करके इधर उधर कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना चार्ट बना सकते हैं, बहुत ही एक सुंदर सा डायनामिक सा चार्ट बना सकते हैं। अब आपको ये चार्ट जब आप देखेंगे तो आपको हर एक का ये भी समझ आएगा कि किसका कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, साथ ही साथ में समझ आएगा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। तो इस तरीके से आप चार्ट टाइटल भी लगा सकते हैं। तो ये था आपका बार चार्ट। इसी तरीके से आप कॉलम चार्ट बनाते हैं। हम चाहते हैं एक और चार्ट की बात करना, विच इज़ पाई चार्ट। पाई चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो पाई चार्ट जो है वो वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पे आपकी कैटेगरीज कम हो और आपको पोर्शंस दिखाने हो। मैं यहाँ पे इसके काम करती हूँ, लेजेंड्स ऑफ कर देती हूँ सो दैट ये नीचे का पोर्शन भी चला जाए, एंड साथ में इसमें डेटा लेबल्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, एंड आउटसाइड एंड में चाहिए हमें, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, बस हमें कलर डिपिक्ट कर देता है डिफरेंट कलर्स में, हमें उतनी बेटर स्टोरी नहीं टेल कर पाता।
जब हमारे पास कम कैटेगरी होती है, फॉर एग्जांपल एक ही कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है और हमें दिखाना है कि कौन सा सेक्टर कितना पोर्शन उसका कंज्यूम करता है, तब हम उसको दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ ये वाली कहानी थोड़ी कम बताता है। आप सोच के देखिए ये बेटर रिप्रेजेंटेशन दे रहा है या ये, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पाई चार्ट हम इतना ही करेंगे। उसके बाद हम करेंगे 2 एक्सिस चार्ट। 2 एक्सिस चार्ट से पहले काम करते हैं, उससे पहले हम ट्री मैप कर लेते हैं, उसके बाद 2 एक्सिस करते हैं। ओके, 2 एक्सिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए अभी हम पहले ट्री मैप करते हैं। ट्री मैप कैसा है, जैसे कि अभी मैं कंपनी की बात कर रही थी ना, तो ठीक वैसे ही है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 3 कंपनी ली हुई है, ITC, HUL एंड PNG। ठीक है, ये है ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करती है। जो ITC है उसका एक टोबैको भी है, पर्सनल केयर भी है, फूड भी है, पेपर भी है, डेयरी भी है। HUL का भी पर्सनल केयर है, फूड, डेयरी है, एंड ऐसे PNG का है। तो अब अगर मुझे इसको दिखाना है तो मैं चाहूँ तो ठीक वैसे भी दिखा सकती हूँ, जैसे कॉलम एंड बार में दिखाया है। जैसे मैं इंसर्ट पे गई एंड यहाँ से मैंने कॉलम चार्ट ले लिया एंड ये आ गया। ओके, एक सेकेंड, मैंने डेटा एक्स्ट्रा ले लिया था, जिसके लिए मैं इंसर्ट पे गए एंड मैंने ये ले लिया। तो देखिए ये आ गया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पता तो लग ही रहा है, ITC में टोबैको ज़्यादा कर रहा है, एंड उसके बाद कौन सा कर रहा है, उसके बाद पेपर कर रहा है, फिर डेयरी और फूड में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि उनकी हाइट मुझे सेम सी लग रही है। देन पर्सनल केयर कर रहा है। ओके, HUL में डेयरी ज़्यादा कर रहा है, फिर फूड कर रहा है, फिर पर्सनल केयर कर रहा है। तो मतलब मुझे स्टोरी इसमें पता लग रही है, बट मुझे ध्यान देना पड़ रहा है। और अभी भी मैं ITC के फूड और डेयरी में तो कंफ्यूज हूँ, क्योंकि उन दोनों का तो हाइट सेम लग रहा है, उन दोनों की हाइट सेम लग रही है, तो मैं कंफ्यूज हूँ किसने ज़्यादा किया हुआ है। तो ऐसी स्टोरी जो कि कंफ्यूजन कर रही है, तो क्या वो अच्छी होगी, क्या वो अच्छा चार्ट होगा? द आंसर इज़ नो, वो अच्छा चार्ट नहीं होगा। तो इसीलिए जब आपके पास कोई कैटेगरी हो एंड उसके अंदर कोई सब कैटेगरी हो, इस तरीके की सिचुएशन जब आपके पास आती है, तो आप चूज़ करते हैं ट्री मैप। क्या चूज़ करते हैं? ट्री मैप। अब ट्री मैप क्या है वो देखते हैं। ट्री मैप के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हर किसी वर्जन में ट्री मैप नहीं है। कोई पुराना वर्जन है तो उसमें ट्री मैप नहीं मिलेगा। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कौन सा क्या ट्री मैप है। सिंपली एक्सटेंशन में जाएं, ऑल चार्ट्स में जाएं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सबके नाम लिखे होते हैं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ट्री मैप पे जाएं एंड ओके कर दीजिए। मैं इसके लेजेंड्स ऑफ करती हूँ, चार्ट टाइटल भी हटा देती हूँ। डेटा लेवल में मैं थोड़ा सा, मुझे वैल्यूज़ भी चाहिए, वो डेटा लेवल का ऑप्शन वैल्यूज़ ले लेते हैं। एंड डेटा लेवल में कहीं पे भी क्लिक करेंगे एक पे सब सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल B किया, होम पे गए एंड थोड़ा इसको ब्लैक किया, थोड़ा सा इसका ये भी बढ़ा दिया, 12 कर दिया। ओके एंड हियर वी गो। अब देखो स्टोरी कितनी क्लियर है। अब मुझे पता लग रहा है सबसे ज़्यादा एक तो ITC कर रही है, क्योंकि उसका पोर्शन सबसे आगे दिखा रखा है, सबसे मेजर दिखा रखा है। उसके बाद HUL एंड देन PNG कर रही है। फाइन। दूसरा, ITC में भी सबसे ज़्यादा टोबैको कर रहा है, फिर पेपर कर रहा है, फिर फूड कर रहा है, फिर डेयरी कर रहा है, एंड फिर पर्सनल केयर कर रहा है। देखो मैंने कितनी जल्दी आपको रिप्लाई कर दिया। वहाँ पे मैं देख के रिप्लाई कर रही थी, साथ ही साथ में मैं कंफ्यूज हो जा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द बार्स, कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। फिर HUL है, उसमें डेयरी सबसे ज़्यादा कर रहा है, फिर फूड कर रहा है, फिर पर्सनल केयर कर रहा है। अब देखिए टोबैको को अगर मैं 10 कर देती हूँ, तो इसने साफ साफ बता दिया कि HUL ज़्यादा कर रहा है, ITC कम कर रहा है। ITC में भी पेपर सबसे ज़्यादा कर रहा है, और टोबैको को सबसे लास्ट में उसने कर दिया है, क्योंकि टोबैको नहीं परफॉर्म कर रहा है। वहीं पे अब इसे वापस से 1000 कर देती हूँ, तो वापस से ITC आ जाता है। इसे यहाँ पे मैं 2563 कर देती हूँ, तो देखिए PNG सबसे ज़्यादा कर रहा है, जिसमें पर्सनल केयर सबसे ज़्यादा कर रहा है, उसके बाद ITC कर रहा है। तो देखिए आपको स्टोरी एक सेकंड में पता लग रही है, आपको जाके हासिल नहीं करना पड़ रहा है कि ओ माय गॉड मैं अभी बार की लेंथ चेक करता हूँ या मैं डेटा चेक करता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ लिख के आ रहा है, ऑटोमेटिकली अलग अलग कलर्स में डिफ़ाइन होके आ रहा है। आपको खुद से जाके पर्सनली जाके उन्हें अलग अलग कलर्स नहीं देने पड़ रहे हैं, तो ये एक बेटर रिप्रेजेंटेशन होती है। सो दैट इज़ योर ट्री मैप। उसके बाद हम लोग करेंगे 2 एक्सेस। 2 एक्सेस क्या काम करता है? जब आपके पास 2 तरीके का डेटा हो। देखिए रीजन है, दैट्स करेक्ट, उसमें हमें सेल पता लग रही है एंड प्रॉफिट पता लग रहा है।
दो तरीके का डेटा है, एक सेल है और एक प्रॉफिट है। अगर हमें ये डेटा बनाना हो, ये चार्ट बनाना हो तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बना तो हम कुछ भी सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं एंड कहाँ क्या दिक्कत आती है वो देखते हैं। देखिए मैंने इसे सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गई, वही मैंने कॉलम चार्ट ले लिया एंड हियर वी गो। तो देखिए ये आ गया। यहाँ पे नीचे देखिए, पढ़िएगा कि नीचे ब्लू में आपको क्या दिखेगा, सेल दिखेगा एंड ऑरेंज में आपको क्या दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन कहोगे मैम दिख ही नहीं रहा है, दिखेगा कैसे? अभी रेंज देखिए शुरू होती है 0 से एंड जाती है 6 लाख तक और वो सेल्स तो दिख जाएगा। अब जहाँ सेल्स है 120 लाख, सॉरी 1,20,000, 1,50,000, 350, 5 लाख, वहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है वो 0.08 है। वो कहाँ से दिखेगा? अगर मैं यहाँ 0.2 को 2 लाख कर देती हूँ तो देखो यहाँ पे ऑरेंज एग्जिस्ट करता है, ऑरेंज एग्जिस्ट करता है। वो तो इट्स जस्ट दैट ये 0.2 है, वो 0.2 कैसे दिखाएगा? वो इतना माइनर है कि वो कलर दिख भी नहीं रहा है, वो इतना माइनर है कि वो कलर दिख भी नहीं रहा है। तो आप सोचिए, देखिए क्या ये फेयर है प्रॉफिट के लिए कि उसे भी सेम रेंज में तोला जाए जिस रेंज में सेल्स को रखा हुआ है? क्या वो दिख पाएगा फिर कि अगर मैं 0 to 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख वाले में अगर प्रॉफिट के परसेंटेज को देखने लगी तो नहीं दिख पाएगा ना। अगर उसके लिए अगर यहाँ पे रेंज होती है तो क्या होती है, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो फिर वो भी दिखता फिर। लेकिन फिर उस सेल्स का क्या हाल होता? वो 120 तक पहुँचते तो पता नहीं एक्सेल के बाहर निकल चुका होता है ना। तो ऐसे में क्या चाहिए, देखिए हम लोग जो एक साइड है, ये एक साइड जो लेबल्स हैं आपके I'm so sorry, एक साइड जो लेबल्स हैं आपके वो आपको एक एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है ना। तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक एक्सिस है, लेकिन अगर आपको एक दूसरा एक्सिस भी चाहिए जो भी, अगर मैं कहूँ कि सेल्स को तो आप इस वाले एक्सिस के अकॉर्डिंग ले लो, 0 to 6 लाख वाले के अकॉर्डिंग ले लो एंड प्रॉफिट के लिए मुझे एक और लाइन दे दो ना यहाँ राइट साइड में जो कि 0, 0.1, 0.2 इस टाइप का कुछ हो, सो दैट मेरा प्रॉफिट भी दिखने लग जाए भाई। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ जी मैं कर सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, बार पे कहीं पे भी क्लिक करो, राइट क्लिक करो, उसके बाद चेंज सीरीज़ चार्ट टाइप पे जाओ। तो देखिए यहाँ नीचे ना सीरीज़ नेम, चार्ट टाइप, सेकेंडरी एक्सेस दिख रहा है। तो मुझे तो सेकेंडरी एक्सेस ही क्रिएट करना है। तो सेकेंडरी एक्सेस किसके लिए क्रिएट करना है? प्रॉफिट के लिए क्रिएट करना है। ओके फाइन। अब जैसे मैं क्रिएट करूँगी तो इस तरीके का आ जाएगा। तो क्या मुझे इस तरीके का चाहिए? नहीं, मुझे इस तरीके का नहीं चाहिए। फिर कैसा चाहिए मुझे? मैं चाहती हूँ मेरा प्रॉफिट ना वो तो अलग ही दिखे, उस चार्ट से हट के दिखे, मतलब वो लाइन चार्ट दिखे। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगी, मार्कर वाला ले लूँगी। चाहो तो आप कुछ भी ले सकते हो, मुझे ये मार्कर वाला चाहिए था, मैंने ले लिया, मैंने ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पे साइड में इसके लिए एक्सेस बन गया, यहाँ पे एक और चार्ट बन गया और दैट इज़ कॉल्ड योर 2 एक्सेस चार्ट। अभी इसमें चेंजेस करेंगे, अभी सीखेंगे और, लेकिन आप समझ रहे वाई आई कॉल्ड दिस 2 एक्सेस चार्ट, क्योंकि हमने एक और एक्सेस क्रिएट किया। और एक और एक्सेस हमें कब क्रिएट करना होता है? जब दोनों के सिनेरियोज बहुत अलग होते हैं। दोनों डेटा को या तीनों डेटा को, किसी भी डेटा को एक रेंज में नहीं रखा जा सकता, तब हम लोग अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग चार्ट बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैंने आपको क्या बोला था, मुझे ना चेंजेस करने हैं लाइन चार्ट में। अभी तक हम लोग कॉलम चार्ट, बार चार्ट में चेंजेस कर रहे थे, विच इज़ वेरी इजी। तो इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस सीखेंगे। थोड़ा सा मुझे इसे जूम करने दीजिए। देखिए मैं चाहती हूँ एक तो इसके कलर चेंज हो जाए, तो इसके कलर तो मैं सिंपली ग्रे कर लेती हूँ। चारकोल ग्रे इज़ द बेस्ट। अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो ग्रे बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट देता है। आप इन्हें भी बोल्ड कर लीजिए, इसे आप इसी कलर में रहने दीजिए, इससे भी बोल्ड कर लीजिए, इसे आप ब्लैक कर लीजिए। ठीक है, एंड ये वाले को आप एक काम कीजिए कि ग्रे ऑरेंज कर लीजिए, क्योंकि ये इस वाले को डिपिक्ट कर रहा है ना। तो आप इसको बोल्ड कीजिए, साथ में इसको आप कर लीजिए ऑरेंज, एक डिसेंट ऑरेंज, दैट्स बेटर। ठीक है, तो आपको ये समझ आ जाएगा ये वाली इधर की रेंज है और वो वाली उधर की रेंज है। एक चीज़ तो आपने ये कर दी। दूसरी चीज़ देखो, अगर मुझे ये कलर चेंज करना होता, लाइन का, पूरी लाइन का चेंज करना होता, तो मैं क्या करती, कहीं पे भी क्लिक करती तो देखो सारे पॉइंट्स इसे सेलेक्ट कर लिए, तो सारे में ही चेंज करना है। राइट क्लिक करती एंड यहाँ से आउटलाइन से कलर चेंज कर लेती। जैसे मुझे ब्राउन कलर चाहिए तो मैंने ब्राउन ले लिया, लेकिन अब मुझे ऑरेंज ही चाहिए रहा, तो इसलिए मैं ऑरेंज ही ले लेती हूँ।
मैंने ऑरेंज ले लिया, ठीक है। बट मुझे सिर्फ ये आगे आगे का चेंज करना है क्योंकि ये डाउन जा रहा है, इसको मैं रेड दिखाना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी, एक बार और क्लिक करूँगी सो दैट मेरा सिर्फ ये वाला पोर्शन सेलेक्टेड रहे, एंड राइट क्लिक करूँगी एंड आउटलाइन पे मैंने रेड कर दिया, ठीक है। एंड साथ ही साथ में मुझे डैश चाहिए, डैश में ले लिया मैंने इसे, ठीक है। तो एक मैंने इस तरीके से दिखा दिया। अब आप ये देख पा रहे हैं ये जो राउंड राउंड पॉइंटर्स हैं दैट इज़ कॉल्ड मार्कर्स। तो ये मार्कर्स हैं, हम चाहें तो इन मार्कर्स को भी चेंज कर सकते हैं। आप इन पे क्लिक कीजिए, यहाँ साइड में देखिए, साइड विंडो में आप देख रहे हैं फिल के पे जाएंगे, यहाँ मार्कर्स में जाएंगे, मार्कर ऑप्शन में जाएंगे, बिल्ट इन में जाएंगे, एंड यहाँ पे इसको जाकर ट्रायंगल चूज़ करना चाहती हूँ मैं, तो ट्रायंगल कर लेंगे। आपको कुछ और करना है तो आप कुछ और भी कर सकते हैं, डायमंड शेप भी ले सकते हैं, डायमंड ले लिया मैंने, इसको चाहे तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कलर फिल करना है, सॉलिड फिल, आप चाहें तो ये ब्लू कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया, तो इस तरीके से आपने इसको दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप अपना चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ योर 2 एक्सिस चार्ट। 2 एक्सिस चार्ट का रिलेवेंस क्या था कि हमें एक और एक्सिस क्रिएट कब करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, एंड ये कैसे आपको हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया है, और देखिए ये चार्ट कितना ब्यूटीफुल तरीके से आपके प्रॉफिट को भी और आपके सेल को दिखा रहा है, ठीक है। चार्ट टाइटल, डेटा लेबल वगैरह ये सारी वाली चीज़ें तो आप खुद से भी कर सकते हो, जैसे डेटा लेबल ऑन करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये वाली चीज़ें तो आपकी बेसिक सेटिंग्स हैं जो कि आप चार्ट का सीख चुके हैं, वो आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग और अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि आपको जो रिपोर्ट जनरेट करनी है या आपको जो चार्ट जनरेट करना है वो आप क्या दिखाना चाहते हो उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं थर्मामीटर चार्ट पे। थर्मामीटर चार्ट इज़ नॉट अबाउट कि मैं अभी जाकर कुछ सेलेक्ट करके थर्मामीटर कोई ऑप्शन होगा एंड उसे सेलेक्ट करूँगी बन जाएगा, नहीं, वो अलग होता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले थर्मामीटर चार्ट होता क्या है। थर्मामीटर चार्ट आपको इस तरीके से दिखेंगे, ये 2 तरीके से। देखिए इसमें क्या डिफ़ाइन कर रहा है, क्या स्टोरी है इस चार्ट की, तो स्टोरी समझते हैं। स्टोरी ये है कि नीचे बहुत सारी सिटी की नेम है, एंड मुझे क्या करना है, जैसे मेरी ये सिटी है नारनौल, तो मैंने टारगेट तो दिया था इतना, लेकिन ये फिल जितना हुआ है इतना ही कंप्लीट कर पाया, मतलब इतना मेरा टारगेट रह गया है। जयपुर का तो मेरा कितना ज़्यादा रह गया है, नासिक का मैंने अच्छा आउट परफॉर्म किया है, हिसार का मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, इंदौर में भी मेरा कितना कम रह गया है, मतलब सिटीज़ में अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे देख के पता लग रही है ना, मुझे कहीं जाकर डेटा खंगालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ इसको देखकर ही एक बारी में पता लग रहा है। दूसरा, ये भी सेम स्टोरी बयां कर रहा है कि मेरा एक्चुअल इतना है और टारगेट निकल गया है, या टारगेट इतना था मेरा एक्चुअल बस इतना ही रह गया है। तो एक तरीका या तो मैं इस तरीके से बना लूँ या मैं इस तरीके से बना लूँ, मैं दोनों तरीके से बना सकती हूँ। तो ये हमारे थर्मामीटर चार्ट्स हैं, ये कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। आप पूरा अच्छे से सीख जाएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये क्यों नहीं पहुँच रहा है। देखिए तो यहाँ पे हमने जो डेटा लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है कि सिटी है, एक्चुअल है और टारगेट है। तो सिंपली हम लोग वही अपना कॉलम चार्ट बनाएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए इसे सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, कॉलम चार्ट बनाएंगे, एंड देखिए ये आ गया। तो ये तो हमारे 2 चार्ट बन के आ गए हैं क्योंकि हमारे पास 2 डेटा है। देखिए नीचे देखिए, आप कलर देखिए, ब्लू इज़ फॉर एक्चुअल एंड ऑरेंज इज़ फॉर टारगेट्स। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ आता रहे, ठीक है। तो इसने तो ये करके दे दिया, लेकिन मुझे तो एक ही चाहिए। जब भी हमें कोई 2 बार या 3 मतलब उनको एक बनाना है तो हमें क्या करना होता है, एक के ऊपर अगर एक को रखते हैं तो हम उस वर्ड को क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं ओवरले। तो हमें ओवरले करना है, तो कैसे करेंगे, आप किसी भी बार पे क्लिक कीजिए, यहाँ साइड में आपकी टेबल है ना, इसमें सीरीज़ ओवरलैप है, उसे फुल कर दीजिए, 100 कर दीजिए, मतलब एक के ऊपर एक को 100% अटैच कर दो। तो उसने कर दिया है अटैच, ठीक है, हो गया है आपका अटैच। अब आपको चाहिए क्या है, मतलब हमें पता होना चाहिए ना कि हमें चाहिए क्या। देखो हमें चाहिए, हम पूरी स्टोरी समझेंगे इसकी। हमें चाहिए कि जी एक ना बीकर हो, एक बीकर हो, बीकर समझते हैं जिसके अंदर मतलब एक ग्लास जैसा ट्यूब जो होती है, तो ये बीकर है हमारा, ठीक है। ये बीकर क्या है, मेरा टारगेट है, ये बीकर मेरा क्या है, टारगेट है। और इसके अंदर जितना मैंने एक्चुअल में परफॉर्म कर दिया ना, उसके नाम का मैं कलर फिल करती जाऊँ।
तो जब ये पूरा फिल हो जाए तो मैं समझूँ कि मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया है। मैंने ज़्यादा किया है तो इससे ज़्यादा दिखाता रहे, और मैंने कम किया है तो ये खाली का पोर्शन दिखाता रहे। तो बेसिकली मुझे जो बीकर बनाना है, जो जो चीज़ मुझे खाली चाहिए वो मेरा क्या चाहिए, टारगेट मुझे खाली चाहिए ना, खाली बीकर क्या चाहिए, टारगेट चाहिए, और उसके अंदर कलर भरने वाला पोर्शन क्या चाहिए, एक्चुअल का चाहिए। समझ आ गया ना? ये मैंने स्टोरी क्यों समझाई, अब आपको समझ आ गया। देखो, अब देखो यहाँ पे टारगेट मुझे क्या चाहिए था, खाली बीकर याद रखें। टारगेट मुझे क्या चाहिए था, खाली बीकर चाहिए था। तो टारगेट कैसे कलर का है, ऑरेंज कलर का है। ऑरेंज कलर पे मैंने सेलेक्ट किया, तो देखो ऑरेंज सेलेक्ट हुआ है। ये देखो ऊपर वाले ब्लू पे कोई बबल नहीं है, जो ब्लू दिख रहा है उस पर कोई बबल नहीं है, ऑरेंज सेलेक्ट हुआ है। राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे नो फिल कर दीजिए कि मुझे इसमें कलर ही नहीं चाहिए, कलर भर दो। देखो वापस से करके बताती हूँ। राइट क्लिक कीजिए, इसमें गए, नो फिल कर दीजिए, नो फिल कर दिया। साथ में बट मुझे बीकर जैसा चाहिए। बीकर जैसा दिखाने के लिए मैं क्या करूँगी, आउटलाइन में इसकी ब्लैक कर दूँगी और राइट क्लिक करके एंड इसका थोड़ा वेट बढ़ा देंगे। वेट हम इसका इतना रख लेते हैं या इतना रख लेते हैं, इतना ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और अब चाहें तो आप ब्लू का भी कलर की कोई और कलर फिल करना चाहते हैं, आप ग्रे फिल करना चाहते हैं, ग्रे फिल कर लीजिए। देखिए अब आपको पता लग ही रहा है। ग्रे नहीं फिल करना चाहते हैं क्योंकि सिमिलर सा लग रहा है, तो आप मस्टर्ड कर लीजिए। ये ऑरेंज हो गया, ये मस्टर्ड हो गया। देखिए तो आपका ये आ गया है। अब आपको पता लग रहा है कि नार्डोल का तो टारगेट, अब जैसे मान लीजिए ये टारगेट में 150 कर देती, तो ये देखिए टारगेट ज़्यादा था, हमने ये तो फिल करके भी आगे बाहर निकल रहा है। मान लीजिए ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप अपना थर्मामीटर चार्ट बना सकते हैं, अपने डेटा के साथ खेल सकते हैं। यहाँ आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए हम नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट भी हमें थर्मामीटर ही बनाना है, इसे साइड में कर देते हैं एंड यहाँ बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी हमने यही बनाना है। तो नेक्स्ट कैसे बनेगा, वैसे ही डेटा को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए, कॉलम चार्ट ले लीजिए एंड इसको ले लीजिए एंड ठीक वैसे ही अभी हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखो मैं इसको इंक्रीज़ कर देती हूँ सो दैट आपको समझ आए। हमें क्या करना होता है, ओवरलैपिंग, क्योंकि हमें तो एक बनाना है इसे। ओवरलैपिंग के लिए मैं इसे 100% कर देती हूँ। अब थोड़ी सी स्टोरी अलग है। देखिए अभी तक था खाली बिकर जिसके अंदर एक्चुअल का कलर फिल करेंगे। अभी क्या है ना, एक तो ये है सॉलिड बार, खाली बिकर नहीं है, ये सॉलिड बार है। तो एक तो है टारगेट ये रहा, और एक इसके अंदर आ जाए एक्चुअल का कलर कि इतना मैंने एक्चुअल का किया है, मुझे इसके अंदर दिखता रहे। तो बेसिकली टारगेट वाला भी अब सॉलिड बार है, वो खाली बार नहीं है, बस इतना फ़र्क है, ठीक है। तो अब इस फ़र्क के साथ कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे कलर आपको नीचे समझ आ रहा है, ब्लू इज़ फॉर एक्चुअल एंड ऑरेंज इज़ फॉर टारगेट। ओके फाइन। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे टारगेट तो बड़ा चाहिए, टारगेट तो बड़ा होता है, उसके अंदर एक्चुअल का कलर होता है। तो इसका मतलब मुझे ऑरेंज तो और भी बड़ा सा चाहिए, ऑरेंज की तो विड्थ मुझे ज़्यादा चाहिए, एक्चुअल मुझे पतला चाहिए, उसके अंदर आना है, उसके अंदर फिल हो जाए। तो देखो ऑरेंज वाले को सेलेक्ट करो एंड हम इसकी विड्थ को थोड़ा कम कर देंगे ताकि ये थोड़ा ऐसे ब्रॉड हो जाए। एंड ब्लू को हम लोग क्या करेंगे, ब्लू को हम थोड़ा पतला दिखाना चाहते हैं, तो ये ब्लू इतना पतला हो गया। लेकिन अरे ये तो ऐसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, क्योंकि ये एक बार बन चुका है, ओवरलैप हो चुका है। तो हमें इसे 2 बार बनाने पड़ेंगे। 2 बार कैसे होगा, लेकिन एक ही के अंदर काम करें, ओवरलैपिंग तो रहे लेकिन बिहेव ये 2 बार की तरह करें। तो कैसे करेंगे, हमें सेकेंडरी एक्सेस बनाना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करेंगे, चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे, इसको एक सेकेंडरी एक्सेस की तरह ट्रीट कर लेंगे। अब मुझे ऑरेंज का विड्थ तो करना है कम, है ना, और मुझे ब्लू का विड्थ करना है ज़्यादा। लेकिन ये अभी भी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके अंदर नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो हमें सेकेंडरी एक्सेस उसको लेना है, हम इसको चेंज करते हैं, सेकेंडरी एक्सेस हम उसको लेते हैं, इसको लेते हैं करके देख।
देखिए हमें क्या करना है ना, थोड़ा सा एक्सेस में मिस्टेक हो रहा है, तो आप इसको कलेक्ट कीजिए चेन सीरीज़ एंड इसको रखिए आप सेकेंडरी एक्सेस एक्चुअल को, क्योंकि एक्चुअल आपको अंदर चाहिए, एंड ओके कीजिए। एंड नाउ ऑरेंज का विड्थ अपन को चाहिए कम, मतलब ज़्यादा विड्थ चाहिए तो हमें गैप करना पड़ेगा कम, एंड ब्लू को हम लोग थोड़ा सा और पतला करेंगे एंड हियर वी गो। अब मुझे इसके कलर चेंज कर लेने हैं, मुझे ये बाहर वाला तो चाहिए ब्लू कलर का, एंड मुझे ये अंदर वाला चाहिए तो हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं, एंड मुझे इसका वेट थोड़ा सा और कम चाहिए, हाँ दैट्स बेटर। एंड चाहूँ तो मैं इसका भी कलर चेंज कर सकती हूँ, विच इज़ ग्रे। ओके, एक का ही कलर चेंज हो गया है, मैंने इसे सेलेक्ट किया एंड हियर वी गो, मैंने इसे भी ग्रे कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से भी आप बना सकते हो कि टारगेट ज़्यादा था और उसने एक्चुअल कम किया है। टारगेट आपका ब्लू वाला है एंड ग्रे आपका एक्चुअल वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप थर्मामीटर चार्ट बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने किया बार चार्ट, 2 एक्सेस चार्ट एंड थर्मामीटर चार्ट। अब हम जो आगे करने वाले हैं विच इज़ नेगेटिव चार्ट, एंड हम ट्री मैप भी कर चुके हैं। अब हम करेंगे नेगेटिव चार्ट। नेगेटिव चार्ट क्या होता है? नेगेटिव चार्ट नहीं है, बेसिकली मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव अमाउंट है आपके डेटा में, तो वो उसको कैसे हाईलाइट करेगा, हम लोग उसको कैसे अलग से कलर करेंगे। तो देखिए आप अपना डेटा सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे जाइए, चार्ट पे जाइए, ये चार्ट सेलेक्ट कीजिए। अभी क्या है आपके पास नेगेटिव जो अमाउंट है आप उसे सेलेक्ट करेंगे एंड उसे कलर कर देंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये तो आप मैनुअली कर रहे हैं, मैनुअली ना करके आपको ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि भाई नेगेटिव अमाउंट आए तो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाए। तो वो भी आप कर सकते हो, बार पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए, किसी भी बार पे, ठीक है। या फिल के ऑप्शन में जाइए एंड यहाँ नीचे ना यहाँ पे सॉलिड फिल सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे सॉलिड फिल करना है, एंड इन्वर्ट इफ नेगेटिव कर दीजिए कि मतलब कलर चेंज कर दो अगर वो नेगेटिव है तो। एंड देन यहाँ कलर अपना चूज़ कर लीजिए, मुझे डार्क चारकोल चाहिए यहाँ पे, एंड अदरवाइज़ मुझे ऑरेंज चाहिए, ठीक है। ये बेटर रिप्रेजेंटेशन दे रहा है एंड हियर वी गो। तो इस तरीके से अब आपका नेगेटिव, अब देखिए ये पॉजिटिव है तो ये देखिए अब पॉजिटिव हो गया। मान लीजिए ये तो नेगेटिव है ही ऑलरेडी, ये मैं -50 कर देती हूँ, 650 कर देती हूँ, तो देखिए ये बिल्कुल नेगेटिव हो गया है। एंड मैं इसे -50 करती हूँ, तो ये देखिए इस तरीके से नेगेटिव आपको शो कर जाएगा। लेकिन मेन दिक्कत यहाँ आ रही है, ये जो लेबल्स हैं ये बीच में आ रहे हैं, ये तो बीच में अच्छे नहीं लग रहे हैं, या तो ये नीचे हों या फिर ये ऊपर हों, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, आपने इसे सेलेक्ट किया एंड साथ में यहाँ पे ना साइड में आएंगे तो लेबल्स का ऑप्शन दिख रहा है, लेबल्स पे जाएंगे, नीचे कीजिए एंड यहाँ नेक्स्ट टू एक्सेस ये लेबल पोजीशन, एंड हमें इसको लो कर देना है। तो ये देखिए सबसे नीचे आ गया। आप चाहते तो सबसे ऊपर भी कर सकते थे, कोई डाउट, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अब हमने नीचे करना था तो हमने उसको लो सेलेक्ट कर लिया, तो वो सबसे नीचे चला गया। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। एक होता है वाटरफॉल। वाटरफॉल भी इसी तरीके से आपकी पूरी स्टोरी बताता है कि कोई चीज़ जर्नी बता देता है एक तरीके से, कोई चीज़ कैसे काम करी, कैसे चली है। वाटरफॉल भी नए वाले उसमें ही मिलेगा, पुराने वाले वर्जन्स में नहीं है। आप एक्सटेंशन में जाइए, ओल्ड चार्ट्स में जाइए, वाटरफॉल सेलेक्ट कीजिए ना, ओके। तो ये आपको स्टोरी बता रहा है। मैं इसके लेजेंड्स हटा देती हूँ एक बार के लिए, चार्ट टाइटल भी हटा देती हूँ ताकि आपको बेटर दिखे। तो देखो ये भी आपको एक स्टोरी बता रहा है, ये बता रहा है कि आपने स्टार्ट किया 200, फिर 185 गए और ऊपर गए, एंड उसके बाद आपका नीचे आ गए थोड़ा सा, एंड उसके बाद फिर 150, 100 और ऊपर गए, फिर उसके बाद लॉस हुआ तब जाके। लेकिन यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ 302 इसका टोटल है, 302 इसका टोटल है, कोई नंबर नहीं है, कोई डेटा नहीं है। तो ये तो उसे एज अ डेटा ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसे 2 बार क्लिक कीजिए, 2 टाइम्स क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड सेट एज टोटल कर दीजिए। तो अब आपको ये एक बेटर रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि 200 तक हमने ये किया, फिर आगे हम 185 और बढ़े, लेकिन फिर 163 नीचे आ गए, फिर हम 150 और ऊपर गए, फिर हम 100 और ऊपर गए, और फिर हमें 250 पॉइंट्स का घाटा हो गया, फिर हम 80 ऊपर गए, तब जाके हमारा टोटल 302 बना है। तो ये चीज़ जब हमारी कोई जर्नी चल रही होती है, जो हमें दिखाना है कि हमारी फ्लक्चुएशंस कैसे हुई प्राइजेज़ में या किसी चीज़ में, तो उसमें हम लोग इस चार्ट का यूज़ करते हैं। तो कितने अच्छे तरीके से ये मुझे दिखा रहा है, एंड मुझे फिर टोटल बता रहा है कि लास्ट में आप 302 पे क्यों पहुँचे हो, कि आप 200 से शुरू हुए थे, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आ गए एकदम से, फिर ऊपर गए, फिर थोड़ा प्रॉफिट किया, फिर एकदम से ही नीचे आ गए। तो इस वजह से आपका टोटल सिर्फ इतना रह गया। सो दैट इज़ योर वाटरफॉल।
उसके बाद मैं आपको एक और छोटा सा एक सेटिंग बताना चाहूँगी। जैसे कि ये छोटा सा डेटा है कि ईयर्स में सेल कितने आए, तो आपने इंसर्ट किया, आपने नॉर्मल चार्ट बनाया एंड ये आ गया। तो देख रहे हो आप, क्या ये चार्ट सही है? नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए ना, इसने आपकी जो ईयर्स है उसको भी डेटा मान लिया, क्योंकि इसके लिए तो हर एक नंबर डेटा है, तो इसने इसको भी डेटा मान लिया है और उनको भी ट्रीट कर दिया है। ब्लू वाले में ईयर्स ले लिए एंड ऑरेंज में सेल्स ले लिया है, जबकि सिर्फ आपको सेल्स दिखानी थी, ईयर तो नीचे लिख के आने चाहिए थे। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे, किसी भी बार में क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डेटा में जाएंगे, आपको ईयर्स नहीं चाहिए ना, रिमूव कर देंगे। यहाँ आ गया, आपको ईयर्स यहाँ चाहिए तो एडिट में जाएंगे एंड अपने ईयर्स को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ऐसा करने से देखिए आपके ईयर्स यहाँ हेडिंग में आ गए हैं एंड आप ओके कर लीजिए। तो इस तरीके से ये काम करता है। देखिए जो ये सेलेक्ट डेटा वाला है ना, जब भी हमें कुछ भी काम करना होता है, ऊपर नीचे कोई भी डेटा में चेंजेस करने होते हैं, तो हम यहाँ करते हैं ऐड, एडिट, रिमूव, अप डाउन, ये सब कुछ यहाँ ऑप्शन होता है। आप यहीं से ही सारी सेटिंग्स करते हैं। ओके, तो एक चार्ट आपके पास ये था। दूसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज़ स्टैक चार्ट। स्टैक चार्ट इज़ लाइक कि आपको ये दिखाए कि कितना पोर्शन किस चीज़ का क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इधर एक कुछ कंट्रीज़ हैं जिससे का सामान आता जाता है और इधर कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको आता जाता है। तो अगर आपको ये दिखाना हो तो आप पूरा सेलेक्ट करेंगे डेटा, इंसर्ट में जाएंगे एंड आप इसमें जाके ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ब्लू इज़ फॉर चाइना, मतलब चाइना पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट कौन है? कैनेडा। कैनेडा इज़ द मोस्ट डिपेंडेंट ऑन चाइना। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रीस है, देन थाईलैंड है, देन अर्जेंटीना है। तो आप इस तरीके से अपने चार्ट्स दिखा सकते हैं। अब आप मान लीजिए आपका हीरो प्रोडक्ट क्या, मतलब हीरो कंट्री कौन सी है आप दिखाना चाहते हो, आप इंडिया को दिखाना चाहते हो, तो आप सबसे पहले तो क्या करो ना, किसी भी बार पे क्लिक कर लीजिए। आपको इंडिया मेन दिखाना है और उससे कोई मतलब नहीं है, तो सेलेक्ट डेटा पे जाइए, तो इंडिया पे आइए, इसको अप कर लीजिए कि सबसे ऊपर इंडिया दिखे। अभी ऑरेंज में इंडिया दिख रहा है, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अब मैं आपको थोड़ा सा कलर थ्योरी बताऊंगी। देखिए सारे कलर्स ऐसे रहेंगे तो आप इंडिया पे हाईलाइट कैसे कर पाएंगे? तो इंडिया को तो कर लीजिए एक अलग कलर का और थोड़ा डार्क कलर का, विच इज़ ब्लू, एंड बाकी कलर को कर दीजिए मोनोटोनस, कि भाई सब सिमिलर कलर के हैं, बस डार्कर शेड के हैं। जैसे कि नहीं, ब्लैक नहीं, इसे हम ग्रे लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले ग्रे को, ये वाला ग्रे ठीक है, इस वाले को और लाइटर एक ग्रे ले लेंगे। तो देखिए अब आपको समझ आ रहा है कि इंडिया का नॉर्वे में सबसे ज़्यादा जाता है, ग्रीस में जाता है, कीनिया में जाता है, थाईलैंड में जाता है, देन उसके बाद कनाडा में जाता है, देन अर्जेंटीना में जाता है। उस तरीके से आपका डेटा यहाँ शो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं स्टैक चार्ट आपको कितना इजीली बता देता है कौन सी चीज़ का कितना पोर्शन आपका उस पर्टिकुलर चार्ट में दिख रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे चार्ट्स हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आपके डेटा पे डिपेंड करता है। देखिए आप अपने डेटा को सेलेक्ट कीजिए एंड इंसर्ट में जाके देखिए बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं। मैंने मैक्सिमम जितने चार्ट हो सकते थे मैंने कराए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर चार्ट आपको जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊंगी। साथ ही साथ में मैं कहना चाहूँगी कि ये लास्ट सेशन होगा हमारा, जो कि यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। अदरवाइज़ अब जितने भी सेशंस होंगे वो सारे सिर्फ़ और सिर्फ ऐप पे अपलोड होंगे। यूट्यूब पे अब लाइव बैचेस अपलोड नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं लाइव बैचेस को एक्सप्लोर करना या फिर लाइव बैचेस को ज्वाइन करना, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ के थ्रू आपको सारे लाइव बैचेस के एक्सेस मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।